अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि स्वीडन ने जॉब सीकर वीज़ा की एक कैटेगरी अनाउंस कर दी है आज से 3 दिन पहले। ये कैटेगरी पहले थी ही नहीं, नामो निशान ही नहीं था, इसका कुछ जिक्र ही नहीं होता था कि यार ये स्वीडन भी इस तरह कर सकता है। एक हाईली रिपोर्टेड कंट्री है। अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ में से जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, स्वीडन का नाम हमेशा टॉप पे ही रहता है। जैसे कि जर्मनी के बाद स्वीडन लगा लें या स्वीडन पहले लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी एक न्यूज़ है, तो मैंने सोचा इस बारे में आपको वीडियो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई आप लोगों को किस तरह अप्लाई करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, किस तरह आप हर चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंट्रीज़ की क्या होती हैं, कुछ कंट्रीज़ की क्या होती हैं, लेकिन 80% चीज़ें सेम होती हैं, 20% चीज़ें डिफरेंट होती हैं, जो हमें इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ सालों पहले, यानी कि अभी जो रिसेंटली जो चल रहा था यूरोपियन में, जो यूरोपियन जोन में, शेंजन जोन में 27 to 29 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें से सिर्फ 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जॉब सीकर वीज़ा देती थी, जैसे कि पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया और जर्मनी। ठीक है, डेनमार्क का भी मैंने जिक्र किया होता, लेकिन डेनमार्क का जो जॉब सीकर वीज़ा है वो उनके लिए अच्छा है जो डेनमार्क में पहले से हैं। और ये मतलब पाकिस्तानी इंडियन वालों के लिए अच्छा नहीं है। जो पहले से डेनमार्क में हैं, जिनकी जॉब चली गई है, तो वो जॉब सीकर वीज़ा वहीं पर बैठ के अपने विद इन कंट्री में ही वो चलता है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 कंट्रीज़ थी, जो पुर्तगाल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, इसकी पहले से मैंने वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अगर आपको उसका जॉब सीकर वीज़ा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, स्वीडन अभी ये कैटेगरी में ऐड हो गया है। अभी ये 4 कैटेगरीज हो गई हैं, 4 कंट्रीज़ हो गई हैं, जिसमें से आप किसी भी कंट्री में जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पहली बात, आप लोगों को स्वीडन क्यों चूज़ करना है मैं ये बता दूं। भाई स्वीडन सबसे, अगर आपको प्रायोरिटी अगर सेट करनी है कि भाई ये 4 कंट्रीज़ हैं, इसमें से मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब हर चीज़ को मेरे मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे ब्लॉक अकाउंट भी नहीं खुलवाना, तो भाई एक आप लोगों को एस्टिमेट लगाना है कि भाई बेटर कंट्री कौन सा है जिसमें मेरी डिमांड हो। ऐसे नहीं फिलहाल आपके खर्चे नहीं हो रहे, वहाँ पर जाने के बाद भी आप स्ट्रगल करो, तो ऐसा भी काम नहीं करना है। कम खर्चे में अच्छी कंट्री कौन सी मिलेगी वो आपको चूज़ करना। अब 4 कंट्रीज आपको मिल गई हैं। जब मैं था तो मुझे एक ही कंट्री का पता होता था, जब हम अपने टाइम पे थे तो मुझे सिर्फ जर्मनी का पता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, जर्मनी आने के बाद मुझे ये चीज़ें पता चल रही हैं कि यार यहाँ ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। स्वीडन सबसे ज़्यादा सैलरी पे करता है, जर्मनी से भी ज़्यादा सैलरी वहाँ पर आपको ऑफर हो सकती है। ठीक है, हर कंपनी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, जर्मनी की बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर मिल जाएंगी आपको। स्वीडन में 80% लोग इंग्लिश बोलते हैं, जर्मनी में 80% लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन 20% लोग ही इंग्लिश बोलते हैं। 80% इनकी बस ये है कि यार ये जर्मनी वाले सिर्फ जर्मन में ही बात करना पसंद करते हैं। ये बड़े ही मतलब अजीब ही लोग हैं। ठीक हो गया, मैं जर्मनी में बैठा हुआ हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ। स्वीडन बहुत एक अच्छा कंट्री है जिसमें 80% लोग आपको इंग्लिश स्पीकर मिल जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज आप सीख सकते हो। ठीक है, वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इसके अलावा इसकी करेंसी इकोनॉमी और देख लें आप, बहुत सारा मतलब एक एडवांस ही कंट्री है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप स्वीडन रखें, सेकंड प्रायोरिटी आप अपनी ऑस्ट्रिया रखें, थर्ड प्रायोरिटी आप अपनी जर्मनी रखें, फोर्थ में पुर्तगाल रखें। पुर्तगाल क्यों फोर्थ में रख रहे हैं, कंट्री तो अच्छा है लेकिन पैसों के हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों को बिल्कुल ही जीरो लेवल पे जाना है, कुछ भी नहीं है, तो पुर्तगाल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर पासपोर्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर बिटवीन पासपोर्ट से पहले आपको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो फिर ये 3 कंट्रीज बेस्ट हैं आपके लिए। स्वीडन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ। स्वीडन के पहले तो आपकी अपनी डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स की हाईली एडवांस क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, 16 टू 18 ईयर्स। ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद 4 साल या 6 साल की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। इंटरमीडिएट वाले कहीं पर भी इस तरह की कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए फिर अलग ही एक ऑप्शन है, जो मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इस तरीके की। 16 टू 18 ईयर्स की एजुकेशन, फिर आपकी जो डिग्री होती है, जैसे हम जर्मनी में एनाबिन के थ्रू हम अपनी डिग्री को वेरीफाई करते हैं कि भाई यहाँ से कंपेटेबल है या नहीं जर्मनी में, तो इसी तरह का इनका भी एक पोर्टल बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिससे आप मैच कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको असिस्टमेंट क्वालिफिकेशन एक लिंक आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे
तो आप अपना सारा कुछ वहाँ पर 4 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, 6 साल की मास्टर बैचलर सब कुछ वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। वहाँ से फिर आप देखेंगे कि भाई हाँ ये कंपेटेबल हो रही है, तो बस बात खत्म हो गई। ठीक है, इसके कोई भी एडवांस कोई भी पैसे नहीं है। एक तो ये मेजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके साथ आपका पासपोर्ट जो नॉर्मल जो स्वीडन का जो जॉब सीकर वीज़ा मिलता है वो उसकी ड्यूरेशन मिनिमम 3 महीने होती है और मैक्सिमम 9 मंथ होती है। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो 6 महीने का वीज़ा देती हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम 6 महीने उनका मतलब वीज़ा एक ड्यूरेशन फिक्स है। लेकिन स्वीडन में आपको ये जो ड्यूरेशन है ये फिक्स नहीं है, 3 महीने का भी ले सकते हो और अप टू 9 मंथ का भी ले सकते हो। आप 3 महीने लेने के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हो स्वीडन में जाकर। ठीक है, ये भी होता है। इसकी भी एक मेजर रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि 3 महीने से 9 मंथ की क्या मेजर रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बाद में इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और भी जानने ज़रूरी हैं। ये तो होगी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है। इसकी एक नॉर्मल फ़ीस होगी जो हर एम्बेसी में जाके आपको फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस की एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको पता चल जाएगी अगर आप थोड़ी सी इसमें रिसर्च करेंगे तो। उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो आप एप्लीकेशन फॉर्म 2 तरीके होते हैं, या तो ऑनलाइन फिल कर लें या डाउनलोड करके फिल खुद भी कर सकते हैं, एज ए हाथों से भी कर सकते हैं या कंप्यूटर आप फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन की एक पोर्टल बना हुआ है, वहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट निकलवा सकते हैं इसके, या हाथों से भी फिल कर सकते हैं। ये तरीका हो गया। उसके अलावा जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक टू ऑनवर्ड वो तो चाहिए होते हैं, हर चीज़ में हर जगह पे वो आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक हो गया। उसके साथ जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्यों है, थोड़ा सा अगर मैंने कंपेरिजन किया है जर्मनी से या ऑस्ट्रिया से, पुर्तगाल तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है तो वो तो आप छोड़ दें उसकी। जर्मनी में जितने मेरे खर्चे हैं उससे थोड़े से डबल ही लेवल पे वहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ पर हम 700 यूरो खर्चा है तो स्वीडन में आपके 1000 यूरो खर्चा है। ठीक है, अगर आपका जो वीज़ा अगर आप लेना चाहते हो 3 महीने का, तो आप अपने 3 महीने यानी कि 13,000 स्वीडिश जो इनकी करेंसी होती है उसको आप कंपेयर कर लें, एक्सचेंज कर लें अपनी करेंसी में। आई थिंक इंडियन कोई 1 लाख हो रही है, पाकिस्तानी कोई 3 लाख, कोई 270 लाख पर मंथ। 270 लाख मल्टीप्लाई बाय आप कितने महीने का वीज़ा लेना चाहते हैं, 3 महीने से 9 मंथ। अगर 9 मंथ का लेना चाहते हैं तो 270 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये कंपेयर कर लेंगे अराउंड 22 लाख या 25 लाख आपके बैंक में होने चाहिए विथ प्रूफ के साथ, यानी कि लास्ट पेमेंट आपकी वो होनी चाहिए अगर आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करना जाएंगे जब। ठीक है, इसके साथ कुछ पैसे ज़्यादा ही हों वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि जब आप स्वीडिश की जो करेंसी है वो आगे पीछे अप डाउन हो रही होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है अगर ये 23 का रेट चल रहा है तो आपने 23 को मल्टीप्लाई करके 13,000 से तो वो पर मंथ का खर्चा लगा लिया, तो ऐसे मत कीजिएगा। एग्जैक्ट अमाउंट से 3 लाख 2 लाख रुपये ज़्यादा ही होने चाहिए। ठीक है, ये आपके अपने पैसे हैं। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि भाई आपको जॉब फर्स्ट मंथ में मिलेगी या आगे जाके 9 मंथ में मिलेगी। 9 में आप क्या करोगे, तो वो एक कंपैरिजन देखते हैं कि भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल है, आप कहीं से भी पैसे अरेंज कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। आप अपने रिलेटिव से भी ले सकते हैं, दोस्तों से भी ले सकते हैं, लेकिन जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और स्वीडन का एक एडवांटेज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एडवांटेज ये है कि सिर्फ जॉब सीकर वीज़ा पे जो नॉर्मली माइंड में ये सेट है कि जॉब सीकर वीज़ा पे हम जब वहाँ पर स्वीडन में लैंड करेंगे तो हमें सिर्फ जॉब भी फाइंड करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वीडन में आप जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है तो एक नॉर्मल रेजिडेंट आपको मिल जाएगा, पासपोर्ट पे स्टैम्प लग जाएगा, यहाँ पर आके आपको एक नॉर्मल रेजिडेंट मिल जाएगा जॉब सीकर वीज़ा का। उसके साथ ही साथ आपको अगर आपका प्लान है स्टार्टअप का, कोई बिजनेस का, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका एक अलग ही क्राइटेरिया है। इस वीज़ा पे आप अपने वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तौर पे आप करवा सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो नॉर्मली जो बिज़नेस करता है। अगर मैं जर्मनी में बिज़नेस करना चाहता हूँ तो मेरा वीज़ा जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तौर पे। इस तरह का वीज़ा मुझे रेजिडेंट कार्ड मिलेगा। डेफिनेटली अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसका अलग कार्ड होता है, मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसका अलग कार्ड होता है, स्टडी कर रहा हूँ तो उसका अलग कार्ड होता है। हर चीज़ का एक अलग ही रेजिडेंट मिलता है आपको, वीज़ा मिलता है, वीज़ा का टाइप मिलता है आपको। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। बाकी कंट्रीज़ में ये एडवांटेज नहीं है। जर्मनी में आते हो तो सिर्फ जॉब ही ढूंढनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही है, पुर्तगाल में भी ऐसा ही है। सिर्फ स्वीडन आपको ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी साथ ही साथ कोई स्टार्टअप का अगर सोच के आ रहे हो तो आप ये कर सकते हो। मेनली बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से अगर आप
ट्राई करें। इसके अलावा आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप वहाँ पर जाने के बाद सोचोगे, ऐसा नहीं है। आप पहले सारा कुछ अपना प्लान इनको बताओगे एम्बेसी वालों को। जैसे कि अगर जॉब सीकर वीज़ा के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो मोटिवेशन लेटर आपको चाहिए होगा। एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर बनाएंगे जिसमें आपकी पूरी प्लानिंग होगी कि वहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ रुकूंगा, इधर इस कंपनी में मैं अप्लाई करूँगा। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन है, पैसे हैं आपके पास, आप चले जाए, ऐसा भी नहीं, वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन लेटर सेम लाइक अगर स्टार्टअप कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, अगर मुझे ऐसा चांस मिलता, मैं अगर अपने कंट्री से ट्रैवल कर रहा होता तो मैं जर्मनी से पहले स्वीडन का सोचता, क्योंकि स्वीडन बहुत अच्छा है जर्मनी से। जर्मनी में बैठा हुआ हूँ, इसकी तारीफ इतनी ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसका भी कोई रीज़न है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और मैं दूसरे कंट्रीज से कंपेयर कर रहा हूँ। तो हर जगह पे प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जर्मनी में कुछ ज़्यादा ही लग रही है मुझे फ़िलहाल तो। लेकिन टाइम टू टाइम सेट हो जाता है बंदा, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि जर्मनी भी बुरा है, जर्मनी भी बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है। इनकी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे आप, वेबसाइट पे जाने के बाद इनका अपना ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल कर लें ऑनलाइन। बेटर यही है ऑनलाइन ही फॉर्म फिल कर लें, या डाउनलोड करके भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है, पहले आपको दो चीज़ें करनी है, ठीक है। दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो क्वालिफिकेशन आपको चेक करनी है अप्लाई करने से पहले। दूसरा क्या है आपका जो आपकी बैंक स्टेटमेंट, 22 लाख 25 लाख रुपए आप अरेंज कर सकते हैं इंडियन रुपीज़ में। आई थिंक 10 लाख, अराउंड 9 लाख, अराउंड 9 और 10 लाख पाकिस्तानी, यही 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो 25 लाख रुपए अगर आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की इन्फॉर्मेशन है वो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।